फ्रेंड्स, तो आज से हम मैथमेटिक्स क्लास 12 की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी हम फर्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ फंक्शंस एंड कंपोजिट ऑफ फंक्शन एंड इन्वर्टिबल फंक्शन आएंगे। ठीक है। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, हम उसके साथ शुरुआत करते हैं। सो इन रिलेशन एंड फंक्शन बेसिकली फर्स्ट टॉपिक हम रिलेशन लेके चलेंगे, देन हम फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर हम रिलेशन की बात करें तो इन डेली लाइफ, मतलब हमारी आम जिंदगी में हम रिलेशन किसे कहते हैं? हमारा अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन, हमारा अपने भाई बहनों के साथ रिलेशन, हमारा फ्रेंड्स के साथ एक रिलेशन है। तो एक दूसरे का कनेक्टिविटी हम कह सकते हैं कि रिलेशन है। ठीक है। सो इधर इस चैप्टर में हम रिलेशंस पढ़ने वाले हैं सेट्स के बीच में। ठीक है। सेट्स के बारे में अपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है। सेट्स आर वेल डिफाइंड नंबर्स, जिसमें हमें कोई डाउट नहीं रह जाता। मीन्स एक पर्टिकुलर जो लाइन है वो उस सेट को कंप्लीटली डिफाइन कर देती है। अगर हम उस एक पर्टिकुलर हम कह रहे हैं कि पूरे ईयर में जे से स्टार्ट होने वाले मंथ, तो उधर कोई दूसरा डाउट ही नहीं रह जाता है। तो जिस भी सेट को डिफाइन करते टाइम हमारी एक लाइन स्टेटमेंट उसको बिना किसी अदर क्वेश्चंस के डिफाइन कर देती है, एक्सप्लेन कर देती है। सो दीज आर कॉल्ड सेट्स। ठीक है। तो इधर अगर हम ले लें, सपोज एक ए सेट है जिसके कि एलिमेंट्स हमारे 1 and 2 है। ठीक है। और हमारा दूसरा सेट है बी, जिसके कि एलिमेंट 3 और 4 हैं, और हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन बेसिकली क्या होगा? रिलेशन हमें बताएगा इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, जो कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, 1 का 3 के साथ प्रोडक्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर 1 का 4 के साथ भी प्रोडक्ट हो सकता है। उसके बाद हमारा 2 का 3 के साथ प्रोडक्ट हो सकता है, और 2 का 4 के साथ भी प्रोडक्ट हो सकता है। सो ये जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं, जो इनके कार्टेशियन वैल्यूज हमें दे रहा है, तो दैट दिस इज कॉल्ड रिलेशन ऑफ ए एंड बी। बेसिकली यही रिलेशंस हमें इसके रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। सो ये इसके प्रोडक्ट हो गए। अब जो रिलेशन होता है ना, बेसिकली जो इस चैप्टर में जिस रिलेशन की बात हो रही है, वो रिलेशन हमेशा एक कंडीशन के अंडर होता है। और ये जो रिलेशन की कंडीशन होती है, ये या तो सबसेट होता है इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या फिर क्या होता है, इसके इक्वल होता है। ठीक है। या तो पूरा का पूरा इसके जितने कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं वो रिलेशन में आ जाएंगे, या फिर इसके कुछ सबसेट्स जो हैं वो इसके अंदर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लेते हैं कि आर का कोई रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है दैट इट्स x, y वेयर y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है। सच दैट y इज इक्वल्स टू 2x। तो अगर हम ये कंडीशन इसमें फुलफिल करने की कोशिश करें, या इसमें हम ढूंढने की कोशिश करें, तो ये फर्स्ट हमारा x है, देन y, x y x y x एंड y। सो आउट ऑफ दीज लेट फाइंड कि इस वाली कंडीशन को कौन इधर फुलफिल कर पा रहा है। तो 2x मतलब सेकेंड वाला टर्म फर्स्ट वाले का डबल होना चाहिए। ठीक है। तो 3 1 का डबल नहीं है, 4 1 का डबल नहीं है, 3 4 2 का डबल नहीं है, 4 2 का डबल है। यस। सो दिस वन इज कमिंग अंडर दिस कंडीशन विच इज गिवन फॉर द रिलेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो रिलेशन हमेशा किसी कंडीशन के अंदर बंधा हुआ होता है, और हमको इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में से उस कंडीशन को फुलफिल की हुई वैल्यू ढूंढनी होती है। ओके। और इसी रिलेशन के थ्रू हमको डोमेन और रेंज पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने वैल्यू ली है एक्स एंड वाई की, ठीक है, तो हमने यहाँ एक्स की जगह पे क्या पुट करा? 2 पुट करा, जिसकी वजह से वाई का जो अगर इस रिलेशन में फुलफिल किया तो 4 आया। तो जो वैल्यू हमने पुट करी ना, इनपुट करी, वो होती है डोमेन, और जो पूरे रिलेशन को फुलफिल करके बाहर निकल कर आई वो होती है आपकी रेंज। तो इस तरीके से हमें पूरे डोमेन और रेंज की वैल्यूज़ पता चल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। टाइप ऑफ रिलेशंस में आपका बेसिकली सबसे पहले है फर्स्ट, इसकी जो डेफिनेशन है वो है एम्प्टी रिलेशन की। ओके, सो टाइप ऑफ रिलेशन अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
सो टाइप ऑफ रिलेशन की पहली डेफिनेशन आती है आपकी एम्प्टी सेट, ठीक है। नाउ एम्प्टी सेट, एम्प्टी रिलेशन, जैसे कि उसका नेम से ही आपको समझ में आ रहा है, एम्प्टी मतलब जिसके अंदर कुछ भी ना हो, यानी कि रिलेशन एक ऐसी कंडीशन दे दे, एक ऐसे एलिमेंट्स हमको मांग ले जिसकी कंडीशन फुलफिल ही नहीं की जा सकती है, ठीक है। देखो अगर ये ऐसे हो जाए कि एक्स वाई आर टू एलिमेंट्स सच दैट वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है, वाई एक्स क्यूब के इक्वल है, ये कंडीशन हमको करनी है। सो जो एलिमेंट हमें पता थे उसमें से देखिए कोई भी वन का क्यूब नहीं आ रहा है, 1 का क्यूब ये भी नहीं है, 2 का क्यूब ये भी नहीं है, 2 का क्यूब ये भी नहीं है, यानी कि a इंटू बी इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी हमको ये वाला आंसर नहीं दे रहा है। सो बेसिकली आपका r जो है वो इक्वल्स टू हो जाता है फाई के, ठीक है। तो ये फाई के इक्वल हो जा रहा है, और जैसे कि हमने बोला था इसका सबसेट होता है, तो फाई इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एनी सेट, सो इसलिए ये इसका रिलेशन हो गया, ठीक है। दूसरा रिलेशन आता है जस्ट इसका अपोजिट, देखिए एम्प्टी में कुछ भी नहीं है, तो सेकंड जो हमारा यूनिवर्सल है उसके एक तो नेम से ही हमको पता चल रहा है, दूसरा वो उसका जस्ट इसका इन्वर्स है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन दे दिया जाए जिसमें कि पूरा का पूरा जो a इंटू बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सारा का सारा ही उसमें आ जाए, तो वो हो जाएगा आपका कार्टेशियन रिलेशन। तो आपके इसके अंदर जब सारे के सारे पूरे के पूरे a इंटू बी के प्रोडक्ट यानी कि 1,3 1,4 2,3 2,4 जितने भी उसके एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे जब आ जाएं, तो दिस काइंड ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अब इसके बाद आते हैं इसके सब पार्ट्स जो होते हैं, सब पार्ट्स कह सकते हैं, और बेसिकली जो एक्चुअली जिस पर ये आपकी एक्सरसाइज पूरी बेस्ड है, उसका पहला रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम किस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं? अगर आपके सारे के सारे एलिमेंट्स किया आ जाए ए टाइप के, मीन्स उसका एक्स और वाई आपस में सेम हो। फॉर एग्जांपल आपका 1,1 आ जाए, आपका 2,2 आ जाए, आपका 3,3 एंड सो ऑन, यानी कि एक्स और वाई के वैल्यू जब सेम होती है तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव, ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड पार्ट है सिमेट्री रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कब होता है? सिमेट्रिक रिलेशन आप कह सकते हो अगर उसके दोनों टाइप की वैल्यूज़ उसमें है, जैसे सपोज a कॉमा बी तो बिलोंग्स टू आर, ऑल्सो b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर आपको वेरिएबल्स में समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। अगर आपकी 2,3 उस रिलेशन में है और उसका रिवर्स 3,2 भी उसी रिलेशन में है, तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पार्ट है इसका ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। थर्ड है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग करता है r को, और एक और सेट b कॉमा सी बिलोंग्स करता है r को, सो अगर a कॉमा सी भी r को बिलोंग करेगा तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल 2,3 बिलोंग करता है r को और 3,4 बिलोंग करता है r को, तो अगर 2,4 भी r को बिलोंग करेगा, दैट्स मीन इसका फर्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट भी r को अगर बिलोंग करता है, रिलेशन को बिलोंग करता है, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, अब इसका वन मोर पार्ट है इक्विवेलेंस रिलेशन। सो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो तीनों कैटेगरी, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर इन तीनों को कंटेन किए हुए कोई रिलेशन है जिसमें आप देख रहे हो कि आपका सिमिलर भी वैल्यूज़ आ रही हैं, आप देख रहे हो कि रिवर्स में भी वैल्यू हैं, आप देख रहे हो जो दो के पास है वो तीसरे के पास भी है, इस तरीके का कोई रिलेशन अगर आपके पास आ रहा है तो आप कहोगे कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो कोई डाउट नहीं रह जाए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
इक्विवेलेंस रिलेशन. सो व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन? ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो तीनों कैटेगरी, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अगर इन तीनों को कंटेन किए हुए कोई रिलेशन है जिसमें आप देख रहे हो कि आपका सिमिलर भी वैल्यूज़ आ रही हैं, आप देख रहे हो कि रिवर्स में भी वैल्यू हैं, आप देख रहे हो जो दो के पास है वो तीसरे के पास भी है, इस तरीके का कोई रिलेशन अगर आपके पास आ रहा है तो आप कहोगे कि दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ओके, आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. अब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो कोई डाउट नहीं रह जाए. ओके, आज के लिए इतना ही. थैंक यू.